बड़ा बयान दिया है। जीए मीर ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कहा है कि जम्मू कश्मीर को इस ऑपरेशन से नुकसान हुआ है। एक एक्टिविटी से हमारा कारोबार और रोजगार बंद हो चुका है। पाकिस्तान के गोले गिरे, हमारे लोगों की जान गई। जीए मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाक के साथ कुछ भी होता है तो नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को ही होता है, जम्मू कश्मीर को ही होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू की गई थी। अब यहाँ पर धारा 370 का मामला भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जीए मीर ने, गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सरकार हमारी रियासत और ताकत बहाल करे और वक्तन फवक्तन कांग्रेस की तरफ से धारा 370 के हवाले से मांग उठाई जाती रही है। और एक बार फिर से अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जीए मीर की तरफ से कहा गया है कि जो रियासती ताकत थी उसे बहाल करे केंद्र सरकार। और इसके अलावा वो कहते नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ है। कुछ भी हो, गोले गिरते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होता है, रोजगार मुतासिर होता है, हमारा कारोबार मुतासिर होता है। ये तमाम बातें कांग्रेस लीडर जीए मीर की तरफ से कही गई है। और क्या उन्होंने कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जोर से आवाज दो। ये नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं आपकी। अगर आप आवाज नहीं दोगे तो मेरी आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर इस एक्टिविटी का जानी माली नुकसान हुआ, वो किसको हुआ? सारे हाथ नहीं उठा रहे। सबसे ज्यादा उसका नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? यही हमारे साथ 70 साल से होता है। चाइना के साथ खेल कूद करोगे तो नुकसान जम्मू कश्मीर को। आप इधर के साइड अपनी राजनीति करोगे तो उसका नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपने उस साइड क्रिकेट खेला तो उसका नुकसान भी टंगडार, टीटवाल, उड़ी, कोपारा, पुंछ, राजौरी, नौशहरा, आपका छंब, आपके आरसपुरा और आपके ये जो कठुआ वाले एरिया हैं, ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग। अगर वहां से गोले आए तो नुकसान हमारे लोगों को हुआ। अगर वहां से गोले आए, कहां से आए और जाने हमारी चली गई। कोई तमिल, ये आंध्र प्रदेश का कोई नहीं मरा। तो इसलिए हम कहते हैं, जवाजियत देते हैं कि हम एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में रहते हैं जिसका खामियाजा हमको उठाना पड़ता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो सरदार पटेल जी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे तब के बड़े बड़े कद्दावर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने इस खित्ते को तहफ्फुज दिया था। वो 370 का तहफ्फुज इसीलिए दिया था कि इन विचारों को सारी उम्र खामियाजा उठाना पड़ेगा। जहां हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, हम 15 कदम पीछे चले जाते हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो जाते हैं, हमारा कारोबार बैठ जाता है। तो उसको बराबरी करने के लिए वो स्पेशल स्टेटस दिया गया। शायद आज पूरे देश को भी समझ आया हो। एक एक्टिविटी ने इस वक्त जम्मू कश्मीर में घर बिठा दिया। जो लाखों टूरिस्ट आ रहे थे, एक भी नहीं आ रहा था। हमारी मूवमेंट बंद हो गई, हमारा कारोबार, हमारा रोजगार बंद हो गया। तो इसलिए मैं आपके बिहाफ से, कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से अपील करूंगा मरकजी सरकार को। आज की सरकार को आपने देखा कि किनको इसका खामियाजा होता है। इसको भरपाई करने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम उठाओ। हमारी रियासत बहाल करो, हमारी ताकत को बहाल करो, ताकि हम अपने रिसोर्सेज से अपने लोगों को कुछ इसकी भरपाई कर सकते हैं। ये मेरी जबरदस्त डिमांड है आप सब लोगों की बिहाफ से। मैं ज्यादा टाइम न लेते